नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। इस वीडियो में बात करने वाला हूं अल्कोहल सेक्टर की दो कंपनीज़ के बारे में। पहला है तिलक इंडस्ट्रीज़ तिलक नगर और दूसरा है आपका ABD यानी कि एलाइड ब्लेंडर्स डिस्टिलरीज। जो भी कंपनीज़ का नाम है आपको पता है कौन सी कंपनी की बात करने वाला हूँ। तो दोनों कंपनी का ही Q1 का रिजल्ट आ गया है और हम दोनों कंपनी को कंपेयर कर देखने वाले हैं कि किसने ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया और मैनेजमेंट कंपनी के फ्यूचर के बारे में क्या गाइडेंस दे रही है। क्योंकि किसी भी स्टॉक में पैसा तभी बनता है जब फ्यूचर में अच्छा खासा गाइडेंस मिल रहा हो और कंपनी वैसा परफॉर्म भी करके दिखाए। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, दोनों कंपनीज का एनालिसिस करेंगे। बट उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एलाइड ब्लेंडर्स का देख लेते हैं, ABD का। तो उसका देख सकते हैं Q1Q अगर देखें तो सेल्स में आपको हल्का सा ग्रोथ देखने के लिए मिला है, बहुत ही मिनिमम सा है, मतलब फ्लैट बोल सकते हैं आप। और वहीं पे अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखूं तो 136 करोड़ से घट के 112 करोड़ पे आ चुका है एलाइड ब्लेंडर्स का। और अगर मैं यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट देखूं तो 79 करोड़ से घट के आ चुका है 56 करोड़ का। लेकिन ये आपको क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन देखने मिल रहा है। लेकिन अगर पिछले साल से कंपेयर करूँ, आपका यहाँ पे अगर मैं जून 2024 से कंपेयर करूँ पिछले साल के Q1 से, तो वहाँ से प्रॉफिट आपका ऑलमोस्ट 5 गुना बढ़ते हुए दिख रहा है, 11 करोड़ से 56 करोड़। तो मैनेजमेंट से जब ये बात पूछा गया कि आपका ये Q1Q सेल्स क्यों घटा हुआ है, तो मैनेजमेंट ने ये कहा कि नॉर्मली Q4 में सेल्स काफ़ी अच्छा होता है और Q1 में सेल्स थोड़ा डिक्रीज करता है। तो ये सीजनल बिजनेस बोला गया है, बट फिर भी इसमें डिक्लाइन जो है काफ़ी अच्छा खासा देखने के लिए मिल रहा है। मेरे ख्याल से अगर यहाँ कंटिन्यूस ग्रोथ देखने मिलता तो ज़्यादा बेटर होता। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे आके कंपनी का PPT निकालूँ प्रेजेंटेशन, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी कौन कौन सा ब्रांड्स को सर्व करती है। तो यहाँ पे देखिए पूरा जो लिस्टिंग के रखा हुआ है, ऑफिसर्स चॉइस और ऑफिसर्स चॉइस ब्लू जो है, ये दो इसका एकदम मार्केट लीडिंग प्रोडक्ट है जो कि बहुत भयानक तरीके से बिकता है। और ये इनका कैश काउ की तरह है, मतलब यहाँ पे इतना बिक्री होता है कि इससे जो कैश आता है उस कैश को यूज़ कर सकते हैं दूसरे कामों में, दूसरे एक्सपेंशन करने के लिए। फिर यहाँ पे ये कंपनी लग्जरी सेगमेंट में काम करती है, जो कि वुड बर्न्स का एक है आपका, ये लगभग 1000 रुपये के आसपास बिकता है 900 ml का। तो ये इनका प्रीमियम लग्जरी का है। फिर इनका एक आइकॉनिक वाइट बोल के विस्की है जो भी काफ़ी अच्छा खासा बिक रहा है। और 4 ऐसे ब्रांड्स हैं जो ये साल में 1 मिलियन के ऊपर बॉटल्स से बिक्री करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा 4 मिलियनर ब्रांड्स है। एक तो ऑफिसर चॉइस विस्की, दूसरा ऑफिसर चॉइस ब्लू, फिर स्टर्लिंग रिजर्व, ये वाला जो विस्की है स्टर्लिंग रिजर्व, ये वाला आपका डिफेंस में जो होता है, मिलिट्री होता है, उनको भी दिया जाता है। तो वहाँ से भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने के मिल रहा है। फिर ये इनका रिसेंटली लॉन्च है 2022 का, लगभग 3 साल हुआ है। और ये आइकॉनिक वाइट विस्की है जो कि लगभग ये भी 10 लाख बॉटल के ऊपर बिक रहा है। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो अच्छा खासा ग्रोथ इन 4 ब्रांड्स में दिख रहा है। साथ ही साथ ये प्रेस्टीज ब्रांड्स है, यानी कि जो काफ़ी महंगे रेंज में बिकती है। तो अगर एलाइड ब्लेंडर्स का मैं कम से कम रेंज वाला देखूं तो 700 से 800 रुपये का है, और हाईएस्ट अगर देखूं तो 5300 रुपये का पर लीटर का, या 900 ml जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग बिकता है। तो कॉल में मैनेजमेंट ने ये कहा है कि उनके सारे सेक्टर्स में काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है और ये मार्केट कैप्चर करने की बातें कर रहे हैं। तो कॉल बहुत ही बुलिश है, अगर आप पढ़ के देखेंगे तो आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने दिल्ली में और आंध्र प्रदेश में नया मार्केट शुरू किया है, तो वहाँ भी अच्छा खासा ग्रोथ मिल सकता है। दूसरा बात ये भी है कि महाराष्ट्र में इन्होंने भी अच्छा खासा लॉन्च किया है, बट महाराष्ट्र में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने क्या किया, प्राइस को बढ़ा दिया है। तो जो नॉर्मली बॉटल्स पहले 700-800 का बिक रहा था वो अब 900-950 का हो जाएगा। तो उसके ऊपर कंपनी बोल रही है कि हमें 1 क्वार्टर का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम बता सकते हैं कि किस तरीके से ग्रो करता है। क्योंकि अल्टीमेटली डिसाइड करना है आपका जो कस्टमर्स है। अगर मान लीजिए प्राइस 700 रुपये से बढ़ के 1000 रुपये पे जाता है, तो अब कस्टमर उसी ब्रांड को चूज़ करता है या ब्रांड को स्विच करता है, इस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इसके लिए मैनेजमेंट खुद भी कह रही है कि हमें 1 क्वार्टर का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम अच्छे से गाइड कर सकते हैं। फिर महाराष्ट्र में क्या हुआ है कि इन्होंने नया लॉन्च किया है, और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट जो है महाराष्ट्र की, उसने ये कहा है कि अब MML स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब महाराष्ट्र मेड लिकर, मतलब महाराष्ट्र में ही आपका फैक्ट्री बैठाना पड़ेगा। तो वहाँ भी अच्छा खासा कंपनी एक्सपेंशन कर रही है। तो अगर इसका नेट में बताऊँ तो कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी गाइड करे कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमारा अच्छा खासा ग्रोथ करेंगे। और इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो फिलहाल लगभग 12-13% के आसपास है। और ये कंपनी गाइड कर रही है कि हम जिस तरीके से एक्सपेंशन कर रहे हैं वहाँ पे हमारा जो मार्जिन है लगभग 300 बेसिस पॉइंट से बढ़ेगा। 300 बेसिस पॉइंट मतलब 3% के आसपास, तो 15% के आसपास का मार्जिन हो जाएगा। और अगर हम सेगमेंट वाइज देखें तो इनका ज़्यादातर जो बॉटल्स है उसमें इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है, ऑपरेटिंग मार्जिन, वो लगभग 40% का होता है और एवरेज में 40-45% चल रहा है। तो यहाँ भी कंपनी ने अच्छा खासा गाइडेंस दिया है कि हम उसको 50-55% तक लेके जाने का ट्राई कर रहे हैं FY27 तक। यानी मान लीजिए 1 से 1.5 साल के अंदर ये अपने ग्रोथ में अच्छा खासा दिखाने का बातें कर रही है।
अभी कंपनी इसको एग्जीक्यूट करती है कि नहीं वो हमें देखना पड़ेगा, बट अगर हम मैनेजमेंट का आउटलुक देखें तो बहुत ही पॉजिटिव है और वही इंपैक्ट हमको शेयर प्राइस में देखने मिल सकता है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें ट्रैक करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखें कि किस किस ब्रांड के ऊपर कंपनी बहुत ज़्यादा बुलिश है, तो वो गोल्डन मिस्ट बोल के इनका एक ब्रांडी है, फिर सृष्टि बोल के एक विस्की है जो कि इंडियन आपका जो फ्लेवर है, जो इंडिया का जो पूरा बना हुआ है, मतलब इंडियन राइस यूज़ होता है उसमें, इंडियन टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, तो वो यहाँ पे सृष्टि बोल के है। फिर एक और आपका प्रेस्टीज प्रीमियम सेगमेंट का है, वो है कायरॉन ब्रांडी। तो ये कायरॉन आपका ब्रांडी, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो इन सब के ऊपर भी कंपनी बहुत बुलिश है और बोल रही है कि हमको डबल डिजिट में ग्रोथ दिखा सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी ने जो अच्छा बात एक बोला है वो है कि हम डेट को रिड्यूस कर रहे हैं, जो कि पहले उनका डेट टू इक्विटी 0.49% था, वो घट के अभी 0.47 हो गया। तो डेट वैसे ही कंपनी का मैनेजेबल है, लेकिन उसको फर्दर और घटाने के लिए बोल रही है। नेक्स्ट एक और देखें तो कंपनी ने अभी एक वोडका सेगमेंट में एंटर किया है। जो रशियन वोडका है वो आपका जो मिनिमम दाम है वो 2400 रुपये का मिलता है और जो मैक्स जाता है वो 5300 रुपये तक का मिलता है। तो ये एक प्रीमियम सेगमेंट में है, तो देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। नेक्स्ट एक और चीज़ कंपनी के लिए जो पॉजिटिव है, एक्चुअली सिर्फ इसके लिए नहीं बाकी कंपनीज के लिए पॉजिटिव है, वो है यूके FTA ट्रेड डील। मतलब उसमें क्या है कि आपका जो पहले टैरिफ्स लगते थे, जो चार्जेस लगता था, वो घटा के आपका 150% से घट के 75% पे आ चुका है, यानी 50% का कट देखने के लिए मिला है। और फिर उसके अगले 4-5 साल बाद आपका फिर से कट के 40% पे आ जाएगा। तो ये हर कंपनी के लिए जो भी मतलब इसकी बनाती है उसके लिए बहुत ही पॉजिटिव है और कंपनी गाइडेंस भी है कि इन सब की वजह से हमारा जो मार्जिन है वो बढ़ सकता है। और एक लास्ट कंपनी ने अच्छा बोला है कि ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब अपना जो रॉ मटेरियल है वो खुद ही बनाने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रही है कंपनी, जो पेट बॉटल्स होता है, अब अगर मुझे विस्की बनाना है, वाइन बनाना है, उसको बेचना है तो बॉटल चाहिए होगा, तो बोलिए कि हम बॉटलिंग का कैपेसिटी खुद का खोल रहे हैं, जिसकी वजह से भी आपका मार्जिन में इनको अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है। तो ये था नेट आपका एलाइड ब्लेंडर्स के बारे में। कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रही है, अब बस हमको ट्रैक करते जाना है। अगर इसका प्राइस टर्निंग हम देखें, थोड़ा वैल्यूएशन में बात करते हैं, तो इसका प्राइस टर्निंग 57 का चल रहा है और कंपनी ने आपको पिछले साल से ग्रोथ दिखाया है लगभग 5 गुने का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर घट रहा है, बट पिछले क्वार्टर से अगर देखें तो लगभग 4-5 गुना का ग्रोथ दिखाया है। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो आपका जो ग्रोथ है वो लगभग 50% के आसपास ही है। 243 करोड़ से बढ़ के 431 करोड़, ठीक है, 50% से ऊपर है। और यहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो उसमें तो बहुत ही भयंकर जंप देखने मिलेगा। 2 करोड़ से बढ़ के सीधा वो 200 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है, यानी 10 गुना का प्रॉफिट का जंप है। तो यही प्रॉफिट अगर मेंटेन कर पाती है तो कंपनी अगर मैं देखूँ तो बहुत सस्ता मिल रहा है, क्योंकि 50 का प्राइस टर्निंग है और कंपनी ने आपको 10 गुना का जंप दिखाया है। तो ये रहा एलाइड ब्लेंडर्स के बारे में। अगर मैं अपना व्यू शेयर करूँ तो मुझे कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट फिलहाल इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ। 1-2 क्वार्टर और देख के मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं तिलक नगर का। तो उसका अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस देखूँ तो वो फ्लैट ही चल रहा है, उसमें भी हमको ग्रोथ देखने मिल रहा है 20-30%, बट फिर भी फ्लैट है। और कंपनी का जब मैंने अभी कॉल आया नहीं है, जब मैंने इसका प्रेजेंटेशन पढ़ा तो मुझे कुछ खास ऐसा लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है। कंपनी ने मेनली क्या किया, आपका यहाँ पे इंपीरियल ब्लू बोल की कंपनी है जो विस्की बेचती है, उसको एक्वायर किया है और वहाँ से कंपनी गाइडेंस दे रही है कि उनका रेवेन्यू में 3000 करोड़ तक का एडिशन हो सकता है। और इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए तिलक नगर ने लगभग 4100 करोड़ पे किया है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि रेवेन्यू तो बढ़ेगा, बट अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ा है। बट ठीक है, ये एक बार पेमेंट करना पड़ा, उससे हर साल इनका जो रेवेन्यू है 3000 करोड़ से बढ़ सकता है और प्रॉफिट भी उसी के अकॉर्डिंग आ सकता है। तो इस कंपनी का जो मेन जो प्रोडक्ट है वो है मेंशन हाउस का ब्रांडी, जो कि 91% मार्केट शेयर है, काफ़ी अच्छा खासा है। बट उतना मुझे जब मैंने पढ़ के देखा, मुझे कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़, बहुत ग्रोथ का चीज़ नहीं मिला। बट कंपनी के शेयर प्राइस ने, अगर मैं आपको दिखाऊं तो काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया। आपका अगर फरवरी से देखूं तो 226 से बढ़ के ये 500 तक पहुंच गया था, ऑलमोस्ट डबल हो गया। बट अगेन शेयर प्राइस से हमको उतना मैटर नहीं करता है, हमें देखना चाहिए कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। बिजनेस मॉडल के साथ अगर प्राइस ग्रो करता है तब हमारे लिए वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है। फिर भी तिलक नगर का मैं एक बार आपका प्राइस टर्निंग देख लेता हूँ, वो आपका 35 का है, ठीक ठाक है। ROE बेटर है कंपेयर टू एलाइड ब्लेंडर्स। बट एलाइड ब्लेंडर्स क्या कर रही है, अपना ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही है, नए नए स्टेट में जा रही है, तो उससे ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। बट ये सारे नंबर्स थोड़ा बहुत घटते हैं। तो अब अगर तिलक नगर और एलाइड ब्लेंडर्स में से मुझे कंपेयर करना होगा तो मुझे एलाइड ब्लेंडर्स ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकती है, मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। बट ये अगेन मेरा ओपिनियन है, ये कोई मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो आपको इसमें बाय करना है कि सेल करना है, वो डिसीजन आपको खुद ही लेना पड़ेगा। मैंने इस वीडियो में सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर किया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप इन 2 स्टॉक्स के बारे में क्या सोचते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।